प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 31 लाख लोगों को मिलेगा अपनी जमीन का मालिकाना हक। हरियाणा में लाल डोरा और फिरनियों अंदर की संपत्ति का मालिकाना हक जल्द लोगों को मिलेगा। हरियाणा सरकार की ओर से इन संपत्तियों का सर्वे कर निशानदेही का कार्य पूरा किया जा चुका है। मालिकाना हक मिलने के बाद लोग अपनी संपत्ति को अपने नाम करवाने के साथ ही उसे बेच भी सकेंगे और बैंक से लोन भी ले सकेंगे। राज्य सरकार के इस प्रयास से गांव के 25 लाख लोगों और शहरों के 6 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। हरियाणा सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में बिल भी लेकर आ रही है। दरअसल लाल डोरा और फिरनियों के अंदर जो संपत्तियां हैं वो लोगों के नाम पर नहीं है। इसकी वजह से उन जमीनों पर कब्जा होने के साथ लोगों के बीच काफी विवाद होते थे। सावधान, हरियाणा में घने कोहरे का अलर्ट, 2 डिग्री गिरा पारा, सबसे ठंडा रहा ये जिला। हरियाणा में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है, जिसके चलते कई स्थानों पर शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। वहीं आज से घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कोहरे को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी है कि वे धीमी गति से वाहन चलाएं और घने कोहरे के समय यात्रा से बचें। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड से बचाव के लिए उचित उपाय करने की अपील की है। सोनीपत स्थित कनाल रेस्ट हाउस राज्य का सबसे ठंडा केंद्र रहा। आज से हरियाणा में सभी कार्यालयों में होंगी नई शुरुआत, अधिकारियों कर्मचारियों को करना होगा अब ये काम। आयुष विभाग द्वारा कार्यस्थल पर माहौल को अनुकूल बनाने और अधिकारियों कर्मचारियों को तनाव मुक्त रहकर कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वाई ब्रेक देने का निर्णय लिया गया है। वाई ब्रेक यानी योग के लिए ब्रेक कार्य दिवस में 5 मिनट के लिए होगा। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि सरकार द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों को अब कार्यस्थल पर प्रत्येक कार्य दिवस पर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं और सरल योग के आसन करने के लिए समय दिया गया है, जिससे वह तनाव से मुक्त होकर और बेहतर तरीके से काम कर सके। वाई ब्रेक 5 मिनट का होगा। वाई ब्रेक में शरीर को राहत के लिए आंखों, कंधों, कमर और अन्य अंगों के लिए क्रियाएं कराई जा रही है। हरियाणा में डॉक्टर की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य सेवाएं शुरू। बैठक में इस बात पर बनी सहमति। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद डॉक्टर ने बृहस्पतिवार रात को हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है। शुक्रवार से सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू हो जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के साथ डॉक्टर की 2.5 घंटे चली बैठक में पहले तो काफी देर तक एश्योर्ड करियर प्रमोशन पर पेट फंसा रहा। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के एश्योर्ड करियर प्रमोशन में संशोधन की मांग पर विचार कर ही सरकार ने फिलहाल बीच का रास्ता निकाला है। डॉक्टरों को आयुष्मान इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसके लिए जल्द कमेटी गठित कर दी जाएगी। हरियाणा को स्वच्छ वायु परियोजना के लिए $305 मिलियन देगा वर्ल्ड बैंक। प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए करने होंगे ये उपाय। हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने की राज्य सरकार की सबसे बड़ी पर्यावरणीय पहल को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल गया है। वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए $305 मिलियन करीब 2,498 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और वर्ल्ड बैंक प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद मंजूरी के अंतिम चरण में पहुंची थी। कुल 3,640 करोड़ रुपए की इस परियोजना में वर्ल्ड बैंक ऋण के अलावा 1,065 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार और 83 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में शामिल होंगे। अस्पताल का बड़ा कारनामा, रसोली के साथ महिला का गर्भाशय भी निकाल दिया, कोर्ट ने ठोका भारी जुर्माना। उपभोक्ता फोरम ने चिकित्सा लापरवाही के एक मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित सिटी अस्पताल पर सख्त कार्रवाई करते हुए आर्थिक दंड लगाया है। फोरम ने अस्पताल को मरीज को मानसिक प्रताड़ना के लिए 11,000 रुपए तथा इलाज पर आए 3 लाख रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार ये मामला मॉडल टाउन कहेड़ा की मोनिया का है। पीड़ित मोनिया की याचिका के अनुसार उन्हें लंबे समय से पेट में दर्द रहता था। कई जांच और डॉक्टर की सलाह के बाद उनके पेट में रसोली होने की पुष्टि हुई। जनवरी 2023 में वो इलाज के लिए अपने पति के साथ
सिटी अस्पताल पहुंचे, जहां कई टेस्ट अल्ट्रासाउंड किए गए। अप्रैल से मई 2023 तक लगातार उपचार के बाद अस्पताल ने सर्जरी की, जिसमें करीब 80,000 रुपए खर्च हुए। सिंचाई विभाग के ऑफिस पर से अफवाह की रेड, कई कर्मचारी ड्यूटी से नदारद, भारी अनियमितताएं मिली। गोहाना में सिंचाई विभाग के कार्यालय में शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे से अफवाह की टीम ने अचानक रेड मारी। टीम को शिकायत मिली थी कि विभाग में कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते और हाजिरी रजिस्टरों में अनियमितताएं पाई जा रही है। शिकायत की पुष्टि के लिए टीम ने मौके पर पहुंचकर रिकॉर्ड की जांच की। जांच के दौरान विभाग के 2 अलग अलग सेल में भारी लापरवाही पाई गई। पहले सेल में कुछ 39 कर्मचारियों में से 20 कर्मचारी ड्यूटी से गैर हाजिर ड्यूटी पर मिले, जबकि एक कर्मचारी छुट्टी पर पाया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।